देखो, हम पढ़ रहे थे, हमारा चैप्टर था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो फ्रेंड हैं या फो हैं, या वो दोस्त हैं या फिर दुश्मन है। ठीक है, इस पे था हमारा चैप्टर। अब इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। अभी हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला था एल्गी था, और कौन कौन सा था बताओ मुझे। प्रोटोजुआ था, एक डेड बैक्टीरिया माउस, था, और कौन सा था, फंगी, और एक डेड माउस, फंगाई था। ठीक है, ये 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था। फिर जो पांचवा आ रहा था वो था वायरस। स्पाइडर्स। वायरस इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एल्गी क्या है, प्रोटोजुआ क्या है, बैक्टीरिया क्या है, फंगी क्या है, पढ़े थे अभी हमने। अब हम इसकी वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे। वायरस के बारे में ही पढ़ा था, अब हम इसकी वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे कि जो वैक्सीन बनती है उसमें एक्चुअल में होता क्या है। बेसिक इंट्रो मैंने दिया था लास्ट क्लास में, उसमें मैंने बताया था कि जो वैक्सीन है उसमें एंटीबॉडीज होती है। वैक्सीन जो बनती है वो किससे बनती है, वैक्सीन के अंदर मेन एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज होती हैं। एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, सिद्धांत ये समझो, उसको पूर्वी को थोड़ा सा पता है, तुम समझो। एंटीबॉडीज क्या होती हैं कि जैसे मान लो मेरे अंदर ये कोरोना वायरस है। ठीक है, ये कोरोना वायरस है, ये वाला। अब ये कोरोना वायरस क्या है, मेरे अंदर आया, मेरी बॉडी में, लेकिन बहुत कम अमाउंट में आया, बहुत लेसर अमाउंट में। ठीक है, 2-4 होंगे जो मेरी बॉडी में घूम रहे होंगे, जिसकी वजह से मुझे हल्के हल्के सिम्टम्स फील हुए। ठीक है, ध्यान से सुनना सिद्धांत। थोड़ा कम उसके सिम्टम्स थे, जो मेरे को हल्का हल्का फील हुआ कि यहाँ शायद कोरोना वायरस होगा। टेस्ट में पॉजिटिव आ गया, उसमें कोरोना वायरस निकला। ठीक है, अब क्या हुआ, मेरी ट्रीटमेंट चालू हुआ, और जो थोड़े कम अमाउंट में जो कोरोना वायरस थे वो खत्म हो गए। अच्छा, खत्म कैसे हुए, मेरी इम्यून जो मेरा इम्यून सिस्टम है, IMMUNE, जो मेरा इम्यून सिस्टम है उसने उसको खत्म कर दिया। जो वायरस थे उसको, जैसे ये और वायरस थे, ये काय की आवाज आ रही है बेटा, ये वायरस थे, ये इन सबको खत्म कर दिया इम्यून सिस्टम ने। इम्यून सिस्टम कैसे खत्म करेगा, इम्यून सिस्टम के पास खबर पहुंची। देखो हमारी बॉडी कैसे काम करती है, बुखार में भी कैसे काम करती है वो भी समझ लो, और हमारा इम्यून सिस्टम कैसे कैसे बीमारियों को भगाता है वो समझ लो। जैसे ये समझ लोगे तुमको एंटीबॉडीज और वैक्सीन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमको बुखार आया, हम गए हम गए बाहर डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने दे दी हमको पैरासीटामोल दे दी। ठीक है, पैरासीटामोल दे दी। पैरासीटामोल के अंदर कुछ कुछ वो थे, कुछ क्या बोलूँगा उनको, कुछ बोल सकते हैं कुछ ऐसे तत्व थे जिस जो बुखार को ढूंढा और बुखार के वायरसेस को उसने खत्म किया। तो पैरासीटामोल ने कैसे अटैक किया, पैरासीटामोल जो टेबलेट थी उसके अंदर एंटीबॉडीज थी। ठीक है, उसमें एंटीबॉडीज थी उस बुखार को लेके। कई बार होता है जब हम बोलते हैं कि वो दवाई रिएक्शन कर गई, बोलते हैं कि उसकी दवाई नहीं लगी, उस डॉक्टर की दवाई हम 2-2 3-3 दिन से खा रहे होते हैं, उसकी दवाई सही नहीं कर रही होती। ऐसा होता है कभी कभी, क्यों बताओ सिद्धांत पूर्वी। यस सर। तो रिएक्शन जो करना होता है वो डॉक्टर यस क्या सर, करता होता है, है। हाँ उस टाइम पे डॉक्टर क्या होता है, वो पहचान नहीं पाता है कि वो बुखार आया क्यों है, जिसके चक्कर में वो गलत दवाई दे देता है तुमको, और वो गलत दवाई के चक्कर में वो जो एंटीबॉडीज तुम्हारे अंदर नहीं पहुंचनी चाहिए थी वो भी पहुंच जाती हैं, और वो तुम्हारी बॉडी को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, अब मान लो कई बार वो सही दवाई होती है तो वो तुरंत एंटीबॉडीज अंदर पहुंच के वो जो भी वायरस या बैक्टीरिया था उसको खत्म कर देती हैं। ठीक है, वैसे ही वैक्सीन में भी वही चीज होती है। वैक्सीन में जैसे मान लो कोरोना वायरस का जो वैक्सीन बनेगा वो क्या बनेगा, वो जैसे इसमें क्या है कि इसमें जो स्पाइक्स है, ये जो वायरस है, ये वाला जो वायरस की मैंने शक्ल भी दिखाई थी उसको देखना, उसमें ऐसे जो नुक्स बनी हुई है, ये स्पाइक्स वगैरह बनी हुई है ये वाली, ये स्पाइक्स, बताओ यस सर। यस सर। सिद्धांत। सिद्धांत क्या
हो गई। देखो ये स्पाइक्स जो रहती हैं, ये स्पाइक्स क्या है, ये हमारी बॉडी पर आती हैं, बॉडी पर आके लग जाती हैं और चिपक जाती हैं, ठीक है। अब जो वैक्सीन जो हमको बनाना है एंटी जो इसका कोरोना वायरस का, सिंपल सा काम है, ये स्पाइक्स जो है ना, इनका काम खत्म करना है। जैसे ही इन स्पाइक्स का तोड़ मिल गया मतलब वैक्सीन बन गया। अब जो साइंटिस्ट हैं वो लगे हुए हैं कि जो वैक्सीन बन जाए और वो अंदर जैसे कोरोना वायरस से मिले, वो वैक्सीन की जो एंटीबॉडीज हैं वो सीधे इस पे अटैक करें और वो काम खत्म कर दें उस वायरस का, ठीक है। मतलब समझ में एंटीबॉडीज का क्या है कि एंटीबॉडीज उस पर्टिकुलर वायरस को, उस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए बनाई जाती हैं। अब एंटीबॉडीज, उन्होंने बोला अच्छा सर ये बात तो ठीक है, चलो वैक्सीन से ठीक हो रही हैं लोग, वैक्सीन से हो जाएंगे, लेकिन कोरोना वायरस की तो वैक्सीन आई नहीं है, नहीं आई ना, अभी तक वैक्सीन तो आई नहीं है। No, sir. लेकिन फिर भी लोग ठीक हो जा रहे हैं, लोग ठीक तो बहुत हो रहे हैं ना। अपने इंडिया में कितने सारे लोग ठीक हो गए, लाखों की तादाद में लोग ठीक हो गए। देखो वहाँ पे किस चीज़ का रोल आता है वो समझो। जो एंटीबॉडीज एक्चुअल में हमारी बॉडी ही बनाती है। हम ह्यूमंस की जो बॉडीज होती है ना, या एनिमल्स की जो बॉडीज होती है ना, वो कहाँ बनाते हैं, इम्यून सिस्टम के अंदर, इतना समझो बस, ठीक है। कहाँ पे बनाती हैं, इम्यून सिस्टम के अंदर। अब इम्यून सिस्टम के अंदर एंटीबॉडीज बन रही हैं, एंटीबॉडीज बनेंगी क्यों, क्योंकि इम्यून सिस्टम को पता है ये बॉडी को खराब कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है ये वाला वायरस, इसको ठीक करना है, इसको भगाना है। तो इसको भगाने के लिए वो क्या करता है, वो बॉडी के अंदर वो उस चीज को तोड़ने के लिए खूब कोशिश करता है और एक पल पे आके सफल हो जाता है और वो एंटीबॉडी जनरेट कर लेता है और हम कोरोना से मुक्त हो जाते हैं, कोरोना वायरस खत्म हो जाता है और हम सही हो जाते हैं, हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ठीक हुए। अब जैसे तुम लोगों ने सुना हुआ है जो दिल्ली में जैसे बोल रहे हैं जो प्लाज्मा थेरेपी का नाम, सिद्धांत सुना है? Yes, sir. Yes, प्लाज्मा, sir. अब प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है, वो हमारी बॉडी में से खून लेते हैं, खून लेने के बाद हमारी बॉडी, सबकी बॉडीज में से नहीं लेते, जो लोग ठीक हुए होते हैं कोरोना से, जो लोग ठीक हुए होते हैं उनकी बॉडी में से खून लिया, खून में से निकला यही एंटीबॉडीज, इन्हीं एंटीबॉडीज को कलेक्ट किया। ये एंटीबॉडी बॉडी के अंदर प्लाज्मा में रहते हैं, जो खून में रहता है, खून में घुला रहता है प्लाज्मा, उसमें रहते हैं एंटीबॉडीज ये वाली सारी, ठीक है। तो ब्लड लिया, ब्लड जो बोलते हैं प्लाज्मा डोनेट करो, तो कुछ नहीं करते, वो बस मुश्किल से 200-300 ml की, 200 ml की या 300 ml की थैली भरवाते हैं खून की, उसमें उनको बहुत सारा प्लाज्मा मिल जाता है, वो बहुत सारे प्लाज्मा में बहुत सारे काम की एंटीबॉडीज मिल जाती हैं। फिर वो एंटीबॉडीज को जो पेशेंट होता है कोरोना वायरस का सिम्टम वाला, उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं उस खून को। जैसे इंजेक्ट करते हैं तो जो उस इंसान का खून होगा उसको क्या पता चलता है कि ये एंटीबॉडीज ऐसे बनानी है, इम्यून सिस्टम फटाफट से वर्क करता है और कोरोना वायरस को खत्म कर देता है। बोलते हैं जो प्लाज्मा थेरेपी वाला तुरंत सही हो जाता है। क्यों सही हो जाता है? क्योंकि जो एंटीबॉडीज हैं वो जनरेट हो जाती हैं। लेकिन ये था प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू एंटीबॉडीज पहुंचाना, लेकिन वैक्सीन में एंटीबॉडीज अभी नहीं बन पाई हैं। प्लाज्मा इंसान ने कलेक्ट कर लिया है एंटीबॉडीज, लेकिन क्या है कि वो उसको खून में तो वो एंटीबॉडीज जिंदा रह रही हैं। अब जो वैक्सीन बनता है, जो भी इंजेक्शन बनता है, उसमें खून तो रहता नहीं है हमारा, है ना। वो क्या रहता है, सिंपल सा एक इंजेक्शन में फिल करते हैं वो पानी जैसा और उसको लगा देते हैं और अंदर इंजेक्ट कर दें, तो वो अभी उस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाया है। कई जगह हो गया है जैसे रशिया वगैरह में, तो उन्होंने अभी ह्यूमन पर ट्रायल करके नहीं देखा है कि ह्यूमन पे जैसे ही ट्रायल कर लेंगे और इंसान ठीक हो जाता है मतलब वो वैक्सीन बन गई। क्लियर हुई वैक्सीन की कहानी? Yes, sir. सिद्धांत क्लियर हो गया वैक्सीन? क्लियर हुआ वैक्सीन? Sir. ठीक है।
अब ऐसे ही जैसे मैंने अभी कोरोना का एग्जांपल लिया, वैसे ही सभी बीमारियां रहती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, इन सब की वैक्सीन बनती हैं। ये सब वैक्सीनेशन से ही खत्म होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीनेशन, जो हमारी एज रहती है 10 साल तक, सभी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाते हैं। जब तक 10 साल के नहीं होते तब तक इंजेक्शन लगते ही रहते हैं 10 साल तक। हर साल कोई ना कोई इंजेक्शन आ जाता है, मम्मी ले जाती हैं डॉक्टर के पास, वो लगवा देती हैं बेवजह ही, बीमार है नहीं है तो भी लगवा देती हैं। तो वो इसीलिए लगते थे क्योंकि वो वैक्सीन होते हैं, ताकि तुमको आगे चल के बीमारियां ना हो। जो पल्स पोलियो प्रोग्राम होता है, जो पोलियो की दवाई वगैरह पिलाई जाती है, वो पोलियो की भी वो वैक्सीन है, ठीक है। वो एक्चुअल में वैक्सीन है। जैसे देखो यहाँ पर दिया भी है, यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम, पेज नंबर 21 पे राइट हैंड साइड में पैराग्राफ में नीचे, ठीक है। सर है। वहाँ पर क्या है कि जो पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में बताया कि पोलियो ड्रॉप्स क्या है, एक्चुअल में वैक्सीन है, बस वो ओरल वैक्सीनेशन है। हम क्या कहते हैं, वो मुंह से डालते हैं वो वैक्सीन की जो ड्रॉप्स को, 2 बूंद डाली और वो वैक्सीन अंदर जाके काम करना चालू कर देती है। हर महीने देते हैं 5 साल तक, तो वो रेगुलेट हो जाता है, बॉडी के अंदर पोलियो को जनरेट नहीं होने देता, पोलियो को जो भी वायरस होता है उसको फैलने नहीं देता और ख़त्म कर देता है। पोलियो बहुत बुरी बीमारी है, लेकिन हम इंडिया वाले उस चीज़ से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने जो पल्स पोलियो प्रोग्राम चला था उससे पूरा ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब इंडिया में 0 केसेस हैं पोलियो के, ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी बचे हुए हैं, लेकिन इंडिया के अंदर ख़त्म है। आगे बढ़ें। देखो आगे एक टॉपिक आया है, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ दोनों को? यस सर। आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब जैसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, राइजोबियम को पढ़ा था, पूर्वी पढ़ा था राइजोबियम, मैंने दिखाया था उस पे। कहाँ है सर? राइजोबियम नहीं बताया था मैंने? कहाँ है? यहाँ पर नहीं है, मैं बता रहा हूँ। राइजोबियम बताया था, एक बैक्टीरिया था, दिखाया था, उसकी शक्ल गोल गोल सी, जो जड़ों पे लगी हुई थी, याद करो। यस सर। तो वो क्या करता था? हाँ सर दिखाए। हाँ दिखाया था, वो बैक्टीरिया ही होता है राइजोबियम। वो बैक्टीरिया क्या करता है, पिछले वीडियो फर्स्ट वीडियो में ही है, जो पार्ट 1 है उसमें ये सिद्धांत देखना, और जो भी देखे वो देखना कि जो बैक्टीरिया राइजोबियम वो क्या करता है, जो नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर में उसको लेता है, कलेक्ट करता है और प्लांट्स को देता है अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके, नाइट्रोजन उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है, ताकि वो नाइट्रोजन पेड़ पौधे यूज कर सकें, और उस मेनली जो इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। बायोलॉजिकल कैसे? नेचर में मौजूद रहता है राइजोबियम, तो वो नेचर में ही प्रचुर रहता है, तो वो बायोलॉजिकल हो गया। नाइट्रोजन का काम है उसका, नाइट्रोजन को वो बढ़ाता है और वो फिक्स करता है, इसलिए फिक्सर्स, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं इसीलिए। क्लियर हुआ? यस सर। सिद्धांत क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हुआ ना? क्या बताया मैं? कौन से होते हैं? राइजोबियम रहता है जो कि जड़ों में रहता है, जो कि रूट्स में पाया जाता है मेनली, ठीक है। रूट्स में क्या करता है, जो गोल गोल सी रहती हैं, बीट्स सी रहती हैं, वो देखना, तुम वीडियो देखना, फर्स्ट वाली वीडियो उसमें देखना, उसमें दिख जाएगा उसका फोटो, ठीक है। तो वही रहते हैं। अब जैसे देखो, ये एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का एक शक्ल इनने दिखाई है 2.7 में, फिगर 2.7 में, जिसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। जो हमारी काई रहती है, काई टंकियों पे लग जाती है, टंकियों में, बताओ लगती है? देखिए किसी ने काई? काई?
हाँ काई काई, Yes, sir. देखिए Yes, sir. उसका कलर कैसा रहता है, थोड़ा सा हरा थोड़ा सा नीला सा रहता है, Yes, sir. रहता है। तो वो एक्चुअल में क्या रहते हैं, वो बैक्टीरिया ही होते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं उन्हें। वो नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं पानी वगैरह में या एनवायरनमेंट में या फिर जहाँ पे भी ज़रूरत होती है वो। ज़्यादातर हम क्या करते हैं वैसे प्लांट की कैटेगरी, वैसे अगर देखा जाए एल्गी को ढंग से तो वो प्लांट रहता है, लेकिन हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काउंट करते हैं एल्गी को, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म होता ही है, देखो प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, और ये सिमिलैरिटी रहती है प्लांट और एल्गी की इस चक्कर, लेकिन ये क्या है छोटे रहते हैं इस चक्कर में, इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रख दिया जाता है। एग्जाम्पल दिया देखो, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया कैसे कैसे दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, लेकिन हमको नॉर्मल आंखों से नहीं दिखेंगे, ये उसके अंदर देखेंगे जो माइक्रोस्कोप रहता है उसके अंदर। देखो क्लीनिंग द एनवायरनमेंट में भी इसका काम आता है, जो एनवायरनमेंट क्लीनिंग में भी ये कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे 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 कैसे एग्जांपल दो तुमको क्लीनिंग द एनवायरनमेंट में। हमने घर पे खाना बनाया, सब्जी के छिक्कल निकले, ठीक है, उन सब्जी के छिक्कलों को तुमने ऐसे ही फेंक दिया, अब वो ऐसे ही फेंक दिया तो वो गंदगी फैलाते हैं, ठीक है। लेकिन एक टाइम के बाद में क्या होते हैं, जैसे ही उनको कुछ, सर आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, आवाज आई आवाज आई, आ रही है। आ रही है, आ रही है। आ रही है ना, देखो। सर आवाज। ठीक है, तो देखो क्या होता है, खाद बनाने का जो प्रोसीजर रहता है उस प्रोसीजर में ही मेनली जो, देखो खाद बनाने का कैसा प्रोसीजर रहता है, जो ऑर्गेनिक खाद बनाई जाती है उसमें क्या रहता है, उसमें कुछ बैक्टीरियाज का यूज़ करके जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे सब्जियों का खाना हो गया, सब्जियों का कचरा हो गया, सब्जियों के छिलकल वगैरह हो गए, डेली लाइफ में खाया हुआ बचा हुआ खाना हो गया, वो सब चीज़ें हो गई, उन सबको कलेक्ट करके क्या करते हैं, रख देते एक जगह पर, सॉरी, रख देते एक जगह पर, फिर उसमें कुछ बैक्टीरियाज ऐड करते हैं और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं उसको सड़ा देते हैं। फिर उसको सड़ाने के बाद में वो थोड़ा सा बिल्कुल डिकम्पोज हो जाता है और वो खाद बन जाता है। वो जो खाद बनने वाली प्रोसेस, फिर वो जो खाद रहता है उसको अगर हम जैसी मिट्टी में डालें तो वो खाद बड़े काम आती है, मतलब वो मिट्टी को वापस नाइट्रोजन की सप्लाई करती है ना, नाइट्रोजन पहुंचा दिए, मतलब उस उधर जो न्यूट्रिएंट्स है जो मिट्टी के जो कम हो रहे थे उसमें सप्लाई बढ़वा दी, किसने, जो कचरा था उसको किसने सड़ाया, बैक्टीरियाज ने, फिर बैक्टीरियाज ने सड़ा के उसको यूजफुल बना दिया, कचरे को यूजफुल कैसे बना दिया, उसको खाद बना के डिकम्पोज करके, फिर जैसे ही उसको डिकम्पोज कर दिया और उसको हमने जैसी मिट्टी में डाला तो वो वापस उसको हेल्प करने लगी इन्वायरमेंट को वापस अच्छा बनाने में। समझ में आ गई कहानी कैसे हेल्प कर रहे हैं वो। देखो ये वाला जो पैराग्राफ है राइट हैंड साइड में, यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। कई बार बड़े अमाउंट में जो डेड ऑर्गेनिक मैटर रहता है और डिकेइंग प्लांट्स रहते हैं उनके फॉर्म में हम जमीन पे देखते हैं बहुत सारे अमाउंट में पड़ा रहता है, ठीक है, और थोड़े टाइम के बाद में वो गायब भी हो जाता है। वो गायब क्यों हो जाता है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को खा जाते हैं और उनको सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं। और वो सिंपल सब्सटेंसेस इतने लाइट वेट होते हैं कि वो नॉर्मली हवा में उड़ने लायक हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, वो उड़ने जैसे हो जाते हैं, तो वो हमारी आंखों से गायब हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। जैसे मान लो अगर एक छिक्कल तुम्हारा, जैसे एक छिक्कल तुम्हारा इतना बड़ा है तो जब इस पे बैक्टीरिया ने अटैक करेगा तो वो कुछ टाइम के बाद इतना सा रह जाएगा, फिर इतना सा रह जाएगा, फिर इतना सा रह जाएगा, फिर इतना सा ही रह जाएगा, है ना। और इतने बड़े छिक्कल में से इतनी सी खाद निकलेगी, दिख रही है यस सर। नीचे वाली, ये इतनी सी खाद निकलेगी बस, ठीक है, धीमे धीमे छोटा होता चला जाएगा और इतनी सी खाद बचेगी। तो अब जो इतनी बड़ी चीज थी वो इतनी छोटी हो जाएगी तो हमें पता चलेगी कि वो वहां पर है, नहीं पता चलेगी, सिंपली वो हमारे आंखों से डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। दस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस एंड देयरबाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट। इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो हार्मफुल जो भी आसपास जो भी चीजें रहती हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करते हैं
उन स्मेली सब्सटेंसेस को डिग्रेड करती हैं और एनवायरनमेंट को क्लीन करती हैं। इतना क्लियर हुआ सिद्धांत? सिद्धांत ये फिर लैग कर गया, इसको क्या ही समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तुझे बेटा समझ में? तेरी नेट सही चल रहा है तेरा? यस सर। चलो अच्छी बात है, आ रहा हो तो होपफुली। ठीक है, अब जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, ठीक है, जो कि हम ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचाते हैं या जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पैथोजन। PATHOGENS, पैथोजेंस। पैथोजेंस का वही रहता है, व्यवहार ही ऐसा होता है कि वो क्या करते हैं, वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, खाना खराब कर देते हैं, जो अपने कपड़े होते हैं वो खराब कर देते हैं, लेदर खराब कर देते हैं, उनको सड़ा देते हैं और ऐसी हार्मफुल एक्टिविटीज करते रहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? पैथोजेंस। ठीक है, जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितनी भी नुकसान करने वाले वायरसेस बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, उन सबको पैथोजन बोलते हैं। ठीक है, एक सिंपल टर्म में बोलते हैं पैथोजन का अटैक हो रहा है भाई साहब। ठीक है, जो ये सारे मेनली ये सारी जो टर्म्स हैं ये माइक्रोबायोलॉजी या उससे रिगार्डिंग, या जो डॉक्टर रिगार्डिंग जो टर्म्स हैं, जो डॉक्टर वगैरह वो ये वाली टर्म्स को यूज़ करते हैं। इनकेस तुम लोगों का इंटरेस्ट हो डॉक्टर फील्ड की साइड में, मेडिकल लाइन में, तो ये कॉमन टर्म्स हैं, तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, ये डेली लाइफ में बहुत ही डेली फॉर्म में यूज़ होने लग जाएंगी। तो उनको वायरस बैक्टीरिया बोलना बंद कर दे, उनको बोले पैथोजन की वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ हो जाए, तो मतलब वो सारी चीज़ें नॉर्मल लाइफ में होने लग जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़े। आगे उन्होंने दिया है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन। अब हम पैथोजन को और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। राइटिंग समझ में आ जाती है ना? यस सर। यस सर। होपफुली, और कुछ चारा भी नहीं है तुम लोगों के पास। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। पैथोजेंस, देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, पैथोजेंस पढ़ा था कि पैथोजेंस कौन से होते हैं, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, अब वो पैथोजेंस कैसे एंटर करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तभी एंटर करते हैं मेनली। ठीक है, और वाटर भी ड्रिंक और फूड भी ईट, या तो हम सांस लें उसमें पहुंच जाएं, जैसे कोरोना वायरस हमारा बड़ा प्यारा पैथोजन है। ठीक है, कुछ जाता है और फिर तबाही मचा देता है। फिर द वाटर भी ड्रिंक, पानी पी रहे हैं, पानी गंदा पानी पी रहे हैं तो कोलेरा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। ठीक है, फूड भी ईट, तो खाना खाते में अगर कुछ पैथोजन चले गए तो तेज जैसे वो हो जाती है, टाइफाइड हो जाती है और जॉन्डिस हो जाता है। ये सब फूड जैसे खराब खराब खाने से हो जाती हैं ये सारी चीज़ें। जैसे अगर हम बाहर का ज़्यादा खाते हैं तो बोलते हैं बाहर का ज़्यादा खाने से बीमार क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर पैथोजन पहुंच जाते हैं, पैथोजन वो बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, तो इसलिए साफ खाओ, और बाहर भी कुछ खा रहे हो तो पहले अपनी हाइजीनिटी का ध्यान रखो कि वो साफ चीज़ है कि नहीं। ठीक है, दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी होती हैं, जैसे कोरोना वायरस छूने से फैल रहा है। ठीक है, या फिर किसी एनिमल के थ्रू चल के चली आ रही है कोई बीमारी की, जैसे जो चूहे वगैरह रहते हैं, चूहे भी एक बीमारी फैलाते हैं। ठीक है, मच्छर रहते हैं, मच्छर बीमारी फैलाते हैं। ठीक है, और थ्रू एयर वाटर फूड और फिजिकल कांटेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज। अब जैसे कोई बीमारी माइक्रोबियल डिसीज जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में हो, या फिर एयर से हो या वाटर से हो या फूड से हो या फिजिकल कांटेक्ट से हो, ऐसी डिसीजेस को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। मतलब कम्युनिकेबल डिसीजेस। ठीक है, मतलब क्या हुआ, कम्युनिकेट होने वाली। देखो कम्युनिकेबल बनाया कम्युनिकेट से, कम्युनिकेट मतलब क्या होता है, एक दूसरे से बातचीत करना, संपर्क बनाना। ठीक है, एक दूसरे के संपर्क बनाने से
डिसीज हो जाए वो डिसीज कम्युनिकेबल डिसीज होती है। संपर्क बनाने से कैसे, जैसे गंदे पानी से संपर्क बना लिया, गंदी हवा से, गंदे खाने से, या किसी गंदे इंसान से, इन्फेक्टेड पर्सन जिसमें मतलब गंदा इंसान मतलब कोई गंदी बीमारी वाला इंसान हो, ठीक है, उससे संपर्क बनाने में कोई डिसीज हमारे पास आती है तो वो कम्युनिकेबल डिसीज होती है। इसका एग्जांपल है कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस। ये सारी बीमारियां, और कोरोना वायरस ऑब्वियसली, ठीक है। कोरोना वायरस एक्चुअली वायरस का नाम है, कोरोना वायरस है ना। जो डिसीज है वो कोविड है, ठीक है। जो बोलते हैं कोविड, बोलते हैं उसका फुल फॉर्म में वही है। जो कोविड में जो डी है स्टैंड्स फॉर डिसीज, हाँ, COVID बोलते हैं। जिस उस बीमारी का नाम क्या है, कोविड-19, क्योंकि वो साल 2019 में जन्मी इसलिए 19। और कोरोना वायरस डिसीज, कोरोना वायरस इन डिसीज ऐसे ही रहता है, डी से डिसीज रहता है, ठीक है। कोरोना वायरस की वजह से डिसीज जो हो रही है वो है। और जब भी देखो ये होता कुछ नहीं है, हम यही बोलते हैं कि कोरोना हो गया उसको, ठीक है। हमें बोलना फिर भी कोई है, सारे लोग बोल फिर भी कोई रहे हैं, लेकिन डॉक्टर लोग जब हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, साइंस के स्टूडेंट हम, ठीक है, तो हमारे लिए क्या है, वो कोविड है, कोविड-19 है। जब भी हम बीमारी के जैसे हम सेंटेंस बना के जब हम बोल रहे होते हैं ना, तो उधर ही जैसे अगर हम थोड़ा बहुत चेंज करते हैं तो वहीं से हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर हम वही कोरोना की जगह पे कि उसको कोरोना हो गया, उसकी जगह बोले उसको कोविड-19 हो गया, है ना, तो सेंटेंस में चेंज आ गया ना, तो सेंटेंस कितना अच्छा लगने लगा, और मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ ये पढ़ा लिखा इंसान है ना, तुरंत हो गया, नहीं हो गया। नहीं तो ऐसे बोले अरे कोरोने से हो गया उसको, तो और उसको तो कोरोना हो गया, करोना, करोना बोलते हैं, करोना, करोना हो गया। नेता वगैरह भी ऐसे ही बोलते हैं करोना वगैरह, अनपढ़ वगैरह रहते हैं। खैर उनकी गलती नहीं है, ना पढ़ा नहीं है 8th क्लास में, तुम लोग पढ़ रहे हो 8th क्लास में, इसलिए तुम कोविड-19 बोलोगे और कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है, जब भी डिजीज की बात हो रही होगी तब। क्लियर। और वायरस का पूछेंगे तो कोरोना वायरस, और ज्यादा डिटेल में पूछना है कि हाँ वायरस को कौन से फॉर्म का, तो उसको बताओ। नोवल कोरोना वायरस तो है सार्स CoV, कोव 2। सार्स कैटेगरी का है, कोव द्वितीय, सेकंड पार्ट उसका, ठीक है, सार्स कोव 2 लिख लो, काम आएगा। थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है ना, फील गुड, कुछ किसी इंसानों से अगर हमको कुछ ज़्यादा पता हो तो हमको अच्छा लगता है, थोड़ा फील गुड सा होता है, तो वो ये फील गुड ही है, ये बस इतना सा। तो खुश रहो, आगे बढ़ते रहो। आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस, जो कॉमन कोल्ड से रहता है वो छींकता है, फाइन ड्रॉपलेट जो रहती है वो मॉइस्चर कैरिंग वायरस। जब भी कोई भी पर्सन कॉमन कोल्ड से मिला जुला रहता है वो छींकता है, उसके उसके जो धूप के कण होते हैं उसमें से वो वायरस रहते हैं और वो हवा में फैल जाते हैं। फिर जैसे ही हम उस हवा में से सांस लेते हैं तो वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे कोरोना वायरस के बारे में आप सबने पढ़ ही लिया है, तो ये पूरा पैराग्राफ ही पूरा वही है, ठीक है। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। फिर कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स होते हैं वो कैरी करके चलते हैं उनको, कुछ माइक्रोब्स को। जैसे मक्खी होती है, मक्खियाँ जब इकट्ठी इकट्ठी हो जाती हैं तो वो गंदगी करती हैं, और कुछ क्या कि कॉलेरा और ये सब चीज़ें वो फैलाती हैं, बहुत फैलाती हैं, ठीक है, क्योंकि वो कहीं भी बैठती हैं, गार्बेज पे बैठती हैं, एनिमल की जो गंदगी रहती है जहाँ पे गोबर वोबर पड़ा रहता है वहाँ बैठती हैं, फिर वो हमारे खाने पे आके बैठती है, तो बड़ा गंदा सा रहता है माहौल। और आज के अभी वो सीज़न भी आ गया उनका, मक्खियों का, है ना। फिर पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज, पैथोजन्स क्या करते हैं, स्टिक हो जाते हैं अपनी बॉडीज से, ठीक है। व्हेन दिस फ्लाइज सिट ऑन कवर्ड फूड, अब जैसे मान लो कि अनकवर्ड फूड पे जैसे ही वो फ्लाइज, जैसी वो मक्खियाँ बैठती हैं, तो जो पैथोजन उनसे चिपक के रहते हैं, जो पैथोजन उनसे चिपके हुए बैठे थे उनकी बॉडी पर, वो सारे उस फूड पर पहुंच जाते हैं और वो फूड कंटेमिनेटेड हो जाता है, ठीक है। और जैसे वो फूड खराब हो जाता है तो हमारी बॉडी बीमार पड़ जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि फूड को कवर करके रखो, और कोई अनकवर्ड आइटम जैसे मान लो कुछ भी रखा हुआ है बाहर हमारा खुले में, फिर हम उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस पर मक्खियाँ मच्छर वगैरह बैठते रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है हमारे लिए। फिर दूसरा एक एग्जांपल है एक मॉस्किटो का, जिसे बोलते हैं एनीफिलीज, ANOPHELES।
ये मॉस्किटो का एक टाइप है, मच्छरों की एक प्रजाति है एनोफिलीज। एनोफिलीज में भी फीमेल, मतलब पर्टिकुलरली जो फीमेल रहती है, फीमेल एनोफिलीज जो रहती है मॉस्किटो, वो मलेरिया का पैरासाइट को लेके घूमती है। मलेरिया का पैरासाइट जिसे बोलते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। शायद ये प्लाज्मा पे अटैक करता है इसलिए प्लाज्मोडियम बोलते हैं, ठीक है। और बुखार बहुत तेज आता है, क्लियर हुआ। जो फीमेल एनोफिलीज क्या कैरी करके चलती है, मलेरिया का पैरासाइट, प्लाज्मोडियम, और जो फीमेल एडीज होता है, एक और होती है जब एनोफिलीज है, एनोफिलीज, और एक और होता है एडीज, AEDES, एडीज। वो एडीज वो भी फीमेल, वो किसको कैरी करके चलती है, डेंगू के वायरस को, ठीक है। देखो ये फीमेल एनोफिलीज का फोटो भी बना हुआ है, देखो कैसी रखी है, मोटी सी है। एक होता है जो चिकन हाँ, एक जो चिकनगुनिया चली थी बीमारी बहुत ज्यादा अमाउंट में, वो भी कौन फैला रहे थे, मच्छर फैला रहे थे। तो उसका जो मच्छर होता है वो उस पर सफेद सफेद चिट्टे बने रहते हैं, उस पर सफेद सफेद डॉट्स बने रहते हैं। कभी देखना, वो कभी मच्छर आए तो उसको, हाँ, उसको पकड़ के बिठाना, उसको मारना, फिर बोलना हाँ ये हमारा चिकन पॉक्स वाला, वो चिकनगुनिया वाला है ना। कभी मॉस्किटो देखे ऐसा, और ये हमारी फीमेल एनोफिलीज मारी, ये एडीज मारी, वो मारी, तो पढ़े लिखे लोगों की यही पहचान होती है। ठीक है, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं ऑन द लाफिंग नोट। खूब मच्छर मारो लेकिन उनसे बचे रहो, कोरोना वायरस से बचे रहो, ठीक है। बहुत बुरी बुरी बीमारियां सब, ठीक है। आज की क्लास खत्म करते हैं।